कि आशिक दुल्हन हो। इस सबसे बड़ा हमें हुज्जत लेने की जरूरत है कि मैं धामधनी अक्षरातीत की अंगना नार हूं, धामधनी की दुल्हन हूं। ये भाव यदि हम पूरे जीवन में यदि लेते हैं तो धामधनी तुमसे दूर नहीं है। इसके लिए कई दृष्टांत उन्होंने छोटे छोटे दे दिए हैं, उनमें मैं अभी नहीं जाऊं क्योंकि समय की भी मर्यादा है। और जीव जीवन प्राण प्यारी हो, धामधनी की तुम क्या हो? प्राण प्यारी हो, अलबेली अनियारी हो, और रूप गुण प्रेम गर्भा हो। जो धामधनी के अंदर जो लबालब प्यार छलक रहा है वो भी आपके अंदर पूरा गर्वित बड़ा है। ये भी आपको समझना चाहिए, ताकि आप भी कहीं भी जाओगे तो आपके अंदर से भी वही प्यार प्रेम झलकना चाहिए। क्योंकि आप धामधनी की अंगना हो, इनकी दुल्हन हो, तो आप प्रेम गर्भा हो। आपके गर्भ में, आपके दिल के अंदर भी इतना ही प्यार भरा है कि वो बाहर भी उसको झलक होगी, तो आपसे भी कई लोग अट्रैक्ट होंगे। और लाडली मानवंती हो, सो प्रीतम तुम्हारे प्रेम इश्क की अजमाइश के कारण, प्रेम इश्क के अजमाइश के कारण तुमको सुपने में बुलाई, और सुपने में सुपन के झूठे तन संबंधी मिलावे हैं, तिनसे तुम आपा बांध रही हो। मीन्स आपको इस माया के अंदर आपको डाल के धामधनी अक्षरातीत आपको एक खेल दिखाने लाए हैं, लेकिन आपने क्या कर लिया? दिखाने की वजह से आपको आप लोग, हम लोग सब क्या कर रहे हैं? उनसे ही हमने बंध बांधा है कि यही मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है। सो एक बंध में जो पड़े हो, उसकी वजह से वो इनके साथ हमारा बंध नहीं बनना। सो हो दुल्हन, तुमने निजदाम में दुल्हे माशुक के हठ जिद करके प्रेम इश्क की होड़ बांधी थी, राइट? कि हम आपके आशिक है, हम ही आपको इश्क दे रहे हैं। ये सब जो हठ बांधी थी, वो हठ की अजमाइश के लिए आपको यहाँ भेजा है कि आप हम जैसी चाहो वैसी माया दिखाओ, और एक बेर छोड़ नहीं 100 बेर अजमाओ, परंतु हम आपको कैसे न भूलेंगी। तब दुल्हे माशुक ने कही थी, जब तुम निश्चय कर भूल जाओगे, तब मैं तुम्हारे कारण, अभी यहाँ एक मेन बात आ रही है कि मैं तुम्हारे कारण उस माया सुपने में तुम्हारे जैसी देह धर के आऊंगा, और अपनो वरण भेष बदल के मनुष्य देह रूपी पर्दा दे के पास तुम्हारे आऊंगा। तब तुम मोह को हरगिज न भूलियो, और जागृत के निस्बत सुपने में निभाइयो, और मैं तुमको एक इन सुपने की आंख से निज रूप और निज घर तौन दिखाऊंगा। और जो कछु मेरी तुम्हारी जागृत की बीतक बात है, और रंग भवन और रंग सेज की जो हकीकत है, सो उस सुपने में मैं तुम्हें सब कहूंगा। मैं दामधनी ने उसी समय पर हमको बोल दिया था कि मैं आप जैसा ही तन धारण करूंगा, और परम धाम की सब नियामतों को आपको मैं बताऊंगा भी। तब मेरा शब्द पहचान लीजियो, ये बात सबसे बड़ी। तब मेरे शब्द पहचान लीजियो, और शब्द ही में होके मुंह को पहचान लीजियो। किस वास्ते? कि स्त्री अपने पति की बोली को, चाल को अच्छी बाती से पहचानते हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में भी, इस माया में भी
स्त्री की भाषा या पुरुष की भाषा एक दूसरे की बिल्कुल समझ जाते हैं। कोई इशारा करते हैं तो इशारा में दोनों समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तातो जो तुम मेरी दुल्हन होगी तो तुम मेरी आवाज को चिन्ह जाइयो और मोह को पहचान कर मेरे संग हुइयो। सुहेश भागिन, ये बातें माशूक तुम्हारे ने तुमको निज दाम में कही थी, तुम उस माया में भूल गए। तुम इस माया में आके भूल गए हैं, उसको याद करवा रहे हैं। क्या किया सबसे पहले कि तुम इस जगत की माया की स्त्री या वो नहीं हो, लेकिन धाम धनी की आप दुल्हन हो। वो सतत स्मरण तुम्हारे दिल में बैठ जाना चाहिए कि मैं मात्र इस मायावी संबंधों से जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अखंड संबंध जो है वो दामदनी कक्षातीत के साथ अखंड का है। दूसरा हरफ बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सब कुछ अभी नहीं बता सकूं, टाइम का भी मर्यादा है। अब दूसरा हरफ ये है कि जो स्वरूप सुरती जगावने हार है और लिम्बन पहुंचाने हार है, सो उस स्वरूप से लगन इश्क लगाया चाहिए। जैसे सो 10 वर्ष को अति सुंदर कमल नैन जो राजकुमार के और अति सुंदर कमल नैनी, तो जैसे कि कोई इस जगत में भी सुंदर स्त्री और सुंदर राजकुमार जैसे हो और उनके बीच में जो प्रेम हो जाता है, ऐसा ही प्रेम हमारा इनके साथ बंधा रहना चाहिए। एक दुनियादारी का भी दाखला उन्होंने दिया है कि यदि आप एक की बात एक हमेशा स्मरण करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप वो हो जाओगे। और उसका मैंने एक बुक्स में भी पढ़ा था कि यूपी में रामायण को क्या बोलते हैं, रामायण चलती है ना, क्या बोलते हैं, रामलीला। तो रामलीला में एक व्यक्ति हमेशा रावण की भूमिका इतनी अच्छी इसकी अदाकारी थी, सालों साल वही अदाकारी उसको करना। तो उस अदाकारी में रावण को काम क्या है, किसको मारना है, राम को। अभी तक तो वो अदाकारी करता रहा, लेकिन लास्ट में वो वहां तक पहुंच गया कि उसने काट दिया राम का जो चरित्र बना रहा था, जिसको अदा करता था, काट दिया। कोई अदावत नहीं थी, लेकिन वो पूर्ण जोश में ऐसा रावण हो गया, इतने सालों की जो प्रैक्टिस के बाद उसने वो कर दिया। ऐसा दूसरा भी मैंने एक बुक्स पढ़ी थी कि जिसमें यहाँ भी ड्रामा चलता था अब्राहम लिंकन का, और वो जो अदाकारी करता था इतनी अच्छी करता था, पंगु नहीं था, लेकिन पंगु जैसे लिंकन थे, इसे पंगु भी बन के चलता था हमेशा। ऐसे नहीं कि ड्रामा में बाद में ऐसी स्थिति बन गई कि वो हमेशा चाल भी उसकी ऐसी, बोलने का भी ऐसा, और खुद अपने आप को लिंकन माना। तब उसको शॉर्ट टाइम बोल रहा को लाइव टेस्ट के लिए भेजा गया कि रियली ये नाटक कर रहा है, खाली नाटक बजा रहा है, कि अपने रियली अंदर से कुछ हुआ है। एडिसन टेस्ट के लिए। हाँ, तो उस टेस्ट में भी वो लिंकन ही साबित हुआ, क्योंकि ये अंदर से पूरा बदल गया था। ऐसी स्थिति हमारी बननी चाहिए कि हम इनकी दुल्हारी अंगना है, ऐसी स्थिति हमारी न बने, वहां तक हम दामदनी से दूर है। ये स्थिति सतत स्मरण हमारा रहना चाहिए कि मैं दामदनी की कक्षातीत की हूँ। तीसरा हरफ बोल रहे हैं, तो तीसरे हठ टेक कीजियो। जैसे परम धाम में हमने हठ किया था
टेक लिया था कि हमें खेल देखना ही है। ऐसी ही हट और टेक इस ब्रह्मांड में लीजिए कि मैं आपकी अंगना नार हूं और इस माया में आपको कई प्रकार के सत और झूठ वाले मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो भी धाम धनी अक्षातीत से मिल रहा है वो चाहे दुनिया के हिसाब से झूठ हो, लेकिन आपके लिए सत्य होना चाहिए। और यदि आपको अक्षातीत की ओर से झूठ भी दिखे तो भी आपको सत्य मानना है, क्योंकि वो इनका दिया हुआ है, इनकी परीक्षा चल रही है, तो उनके सिवा और कुछ सत्य नहीं है। ये आपकी टेक होनी चाहिए। चाहे हमें दुख दे तो भी ये धाम धनी ने दिया हुआ, मेरे माशुक ने, आशिक ने मुझे ये दिया है, वो भी मेरे सुख के वास्ते है। इतना हमारा दिल में निश्चित हो जाना चाहिए कि मेरा धाम धनी अक्षरातीत मुझे कभी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास प्रेम और अखंड सुख के सिवा कोई माल हकीकत नहीं है। शायद आपने सरकार को भी सुना होगा, कई बार इंस्ट्रक्शंस देते थे कि बनारस में जाओ और बनारस की जो गलियों में जाओगे तो ज्यादा करके मिठाई के व्यापारी होते हैं ना, प्रसाद के लिए। आमने सामने जो दुकानें हैं उसमें कहीं झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे को क्या मारेंगे? लड्डू ही मारेंगे। तो ऐसे ही धाम धनी अक्षरातीत के पास और कोई माल सामान है ही नहीं। उनके पास प्रेम और आनंद के सिवा कुछ नहीं है। आपसे आगे पीछे भी करेंगे तो भी प्रेम के वास्ते करेंगे, बाकी कोई वास्ते नहीं करेंगे, ताकि आपके अंदर इनके प्रति प्रेम इश्क का स्फुरण हो।